नमस्ते, मेरा नाम शिवाशी करवार। वर्तमान में विवेकानंद केंद्र उत्तर प्रांत कार्यपद्धति प्रमुख का दायित्व है। कार्यपद्धति के विषय में जैसे हम बताते हैं कि विवेकानंद केंद्र एक वैचारिक आंदोलन है जो एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है। ये एक सेवा संगठन है जिसकी प्रेरणा अध्यात्म है, यानी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन। तो ये हमारा ध्येय है। हमारी जो कार्यपद्धति है, माने हमारा कार्यकर्ताओं को केवल ध्येय बताने से नहीं होगा, उस ध्येय को प्राप्त करने का रास्ता भी हमको बताना होगा। वो जो रास्ता है वो कार्यपद्धति है, विवेकानंद केंद्र की कार्यपद्धति। बनो और बनाओ। अब इस कार्यपद्धति के 4 आयाम हैं। वो 4 आयाम हमारे समाज के सभी वर्गों को, यानी कि विवेकानंद केंद्र की कार्यपद्धति जो है वो सर्व समावेशक है। उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो सबके लिए है। वो एक ऐसा छाता है जो सबको छांव देने का काम कर सकता है। तो उदाहरण के तौर पर विवेकानंद केंद्र की कार्यपद्धति जो हमने बताई कि बनो और बनाओ, इस कार्यपद्धति के 4 आयाम यानी कि पहला, बच्चे हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो आने वाले टाइम पे हमारे युवा बनेंगे और वही देश को आगे चलाएंगे। बच्चों के लिए संस्कार वर्ग एक ऐसा वर्ग जो बच्चों में कहानी, खेल, गीत के माध्यम से भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार उनको संस्कार दे। और वो जीवन पद्धति कहानी, खेल, गीत, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम अपना बचपन भी मैं अगर याद करता हूँ, ये क्योंकि मैं अपना ही अनुभव साझा कर रहा हूँ, तो अपना भी मैं जब देखता हूँ कि बचपन में ये हमारी जो कोहनियां हैं या घुटने हैं, ये हमेशा छिले हुए रहते थे या कुछ ना कुछ चोट रहती थी, क्योंकि हम लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बहुत भागते दौड़ते थे, खेलते थे। तो बचपन से ही चैलेंज लेने का एक एटीट्यूड बना, क्योंकि लाइफ में आगे बहुत चैलेंज आने ही वाले हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा कंफर्ट दे देते हैं कि उनको कोई कष्ट झेलने की आदत ही ना रहे, और इस कारण उनका चैलेंज, लाइफ में आगे चैलेंज लेने का एटीट्यूड खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विजिगीषु वृत्ति, यानी जीतने का एक एटीट्यूड, विजय का एटीट्यूड। और वो जीतना किससे? वो दूसरों को काट के नहीं, वो स्वयं से स्वयं की सेल्फ कंपटीशन की स्पिरिट रखते हुए जीतना। क्योंकि जब हम सब जानते हैं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं यानी पेरेंट्स हैं, वो अनुभव कर चुके हैं जीवन का कि कितने प्रहार उस पर होने वाले, लेकिन अगर हमने उसको चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2, स्वाध्याय वर्ग यानी कि हम लोगों ने अपने जीवन में जितना अकबर, बाबर, बीरबल, इन सबको जितना पढ़ लिया, तो हमको जो पढ़ना चाहिए था भारतीय विचार को या भारतीय जीवन पद्धति को या भारतीय संस्कृति को, उसकी जीवन व्यवस्था को समझने के लिए, उसके जो जितने भी महापुरुष रहे, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनके बारे में जो नहीं पढ़ पाए हम, उसके लिए स्वाध्याय वर्ग, स्टडी सर्कल हम इसको बोलते हैं। स्वाध्याय वर्ग में कुछ युवा और वरिष्ठ लोग भी आ सकते हैं, जिसमें वो अपना स्वाध्याय, किसी भी विषय पर स्वाध्याय करते हुए, स्वाध्याय यानी कि उस किताब को पढ़ना और साथ में चर्चा करना, उसमें भी और सारे मॉड्यूल्स, डिबेट, डिस्कशंस, पैनल डिस्कशन, सब कुछ हम कर सकते हैं। स्वाध्याय वर्ग। नंबर 3, योग वर्ग भी एक ये डेली की एक्टिविटी है। स्वाध्याय वर्ग और संस्कार वर्ग वीकली हो सकते हैं। योग वर्ग डेली का है, यानी कि वो नित्य सुबह होना है, और उसमें योग प्राणायाम। योग हमारे लिए केवल बीमारी को ठीक करने वाला योग नहीं है, अंतोदगतवा एक कार्यपद्धति के सभी प्रयास से समाज को संगठित करने के हैं। तो योगा इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग फॉर अस, लोगों को जोड़ने का भी एक माध्यम है योग। तो योग के माध्यम से लोगों को जोड़ना, योग वर्ग। और अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट उसमें हमारा स्वास्थ्य और ये सारी चीजें ठीक होती हैं, वो तो है ही। केंद्र वर्ग, अंतिम में केंद्र वर्ग बताऊंगा। केंद्र वर्ग जो इन तीनों कार्यपद्धति का कॉम्बिनेशन है, ये एक इनोवेटिव कार्यपद्धति, इसमें कोई भी आ सकता है और सभी उसके लिए अपेक्षित है। इनोवेटिव कार्यपद्धति जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये भी वीकली रहता है। इसमें ये बहुत इट्स अ काइंड ऑफ वर्कशॉप फॉर अस। जो ओरिएंटेशन वर्कशॉप जो हम बता रहे हैं यंग इंडियन ऑफ थाईसेल्फ के लिए, वो इसी का एक एक्सटेंडेड ग्रुप है। तो ये विवेकानंद केंद्र की कार्यपद्धति एक लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग, वो मार्ग भी हमको बताना होगा। उस मार्ग का ध्यान रखते हुए हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।